दोस्तों आज सीखेंगे बाजू की कटिंग। बाजू की कटिंग कैसे करें जो बिल्कुल ही फिटिंग आ जाए, झोल ना आए, रिंकल्स ना आए, कहीं से खिंचाव ना आए। तो आज उसी के विषय में बात करेंगे कि बाजू की कटिंग आप कैसे करेंगे, बाजू की कटिंग कैसे करते हैं। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा। वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहें ताकि आपको सारी चीजें मैं समझा सकूं तरीके से। तो दोस्तों करना है बाजू की कटिंग किस तरीके से वो देखिए। बाजू को कटिंग जब भी करेंगे आप, तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम लेंथ की लेनी होती है। वो मैं समझा दूं आपको। ये देखिए इस तरीके से निशान को लगाएंगे आप। सबसे पहला काम जो होता है वो ऐसे लगाएंगे निशान को। देख लीजिए ऐसे निशान को लगा ले। अब दोस्तों हमें करना ये होगा, ये हमारा फोल्डिंग में चली जाएगी जो फोल्ड होगा। बाजू की लंबाई इनकी है 10 इंच की। तो देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से, क्योंकि हाफ इंच ऊपर दबेगा। ठीक है। किस तरीके से बाजू काटेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान से देखेंगे। अब दोस्तों करना ये है कि इस जगह से देखिए 3.5 इंच पे डाउन करें। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ताकि बाजू आप कटिंग करें तो कभी समस्या आपके साथ ना हो। ठीक है। 3.5 इंच पे आपको एक बॉक्स बना लेना है। इस तरीके से देख लीजिए ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेना है और ऊपर भी एक निशान लगा लीजिएगा। देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये दोस्तों हमारा काम हो चुका है बाजू के ऊपर पार्ट भी। अब बाजू कटिंग कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है कि किस तरीके से करेंगे, कैसे करना होता है और हर साइज की कैसे कटिंग करेंगे। तो साइज की कटिंग करने के लिए आपको आर्म होल की जरूरत पड़ती है। तो आर्म होल जितना भी होगा उसके अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। जो ब्लाउज की मैं कटिंग कर रहा हूँ वो 36 साइज में बता रहा हूँ मैं आपको, तो 36 साइज में आपको कैसे करना है। ठीक है। बाकी साइज बढ़ती जाएगी आर्म होल की, तो वो अपने अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। तो 36 साइज में इनका आर्म होल है 16.5 इंच। ठीक है। तो 16.5 का हाफ हम ले लेंगे यहाँ से। देख लीजिए इस तरीके से 8.25 इंच। देखिए जब तिरछे तिरछे मिलेंगे इस तरीके से 8.25 इंच। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इस तरीके से ही निशान को लगाई जाती है और इसे निशान को यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है। अब इस तरफ से नापेंगे तो हमारा आ रहा है देखिए 7.25 इंच। ठीक है। इस तरीके से बाजू की गोलाई दोस्तों लेना है 10.5 इंच का। तो हाफ लेंगे 5.25 इंच। 5.25 इंच पे निशान को लगा लेंगे। अब बाजू की शेप जब भी देंगे आप, दोस्तों देख लीजिए ध्यान से। बाजू की शेप जब भी देंगे तो इस तरीके से शेप देना होता है। इस तरीके से शेप देंगे तो बाजू की फिटिंग बहुत मस्त आती है। 1.5 इंच मार्जिन दे दीजिएगा। कभी फ्यूचर में लूज टाइट हो उस टाइम पे काम आ जाती है। इस निशान को लगा लेंगे ऐसे। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस निशान को अब कैसे मिलाया जाए और कैसे क्या किया जाए। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि देख लीजिए जितना भी हमारा ये आ रहा है 7.25 इंच की है। 3.5 इंच एक पॉइंट पे एक निशान लगा लेंगे आप। ठीक है। देख लीजिए इस तरीके से। अब दोस्तों हमें करना क्या होगा कि इस जगह से देखिए जहां पे हमारी आ रही है यहाँ से हाफ कर लेंगे। जितना भी निशान आ रहा है उसके हाफ। तो हमारा 3.5 इंच आ रहा है, तो 2.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। क्लियर। बिल्कुल ही ध्यान से देखें। आप इसका सहारा ले सकते हैं। देख लीजिए ऐसे इसकी सहारा से जो हमने निशान बनाया है इससे सहारा ले लीजिए। ठीक है। और यहाँ से आपको ऐसे निशान को लगा लेना इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ से ये शेप देना है। देख सकते हैं इस तरीके से शेप आपको देना है ये। ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए बाजू की शेप कितनी बेहतरीन आ गई है। ये मैंने कटिंग करी है फ्रंट के लिए। ठीक है। अब बैक के लिए बताता हूँ। बैक के लिए आपको क्या करना है, इसी जगह से आपको ऐसे बैक के लिए शेप दे देंगे। देख लें इस तरीके से शेप दे दीजिएगा ऐसे। तो देख सकते हैं दोस्तों बैक और फ्रंट दोनों के निशान बन गई है। ये अंदर वाला जो है ये फ्रंट के लिए हमने लगाया है। अब बाहर की ये लगाइए। इसकी फिनिशिंग देखिए कितना सॉलिड आई है। और ये कहीं से रिंकल्स नहीं देगा आपको, कहीं से खिंचाव नहीं आएगी, कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर। इसी तरीके से आपको निशान लगा लेना है। जब ये चीजें कर लेंगे आप तो कभी आपसे गलती नहीं होगी और बिल्कुल तरीके से बाजू बैठ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा स्पेशली मैं आपको आज बाजू के लिए ही एक वीडियो बना दूं ताकि आपको समझ में आए। अब हमें करना क्या होगा, जो इधर से एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ी सी आ रही है इसे बराबर कर लेंगे यहाँ से ऐसे। हाँ दोस्तों जब कटिंग करेंगे तो कहीं से कोना ना निकले इसका ध्यान रखिएगा। अब इसे कटिंग करके निकाल लेते देख लें ऐसे। कोना बिल्कुल ही नहीं निकले इसका ध्यान रखिएगा। यही चीजें होती है जो समझना होता है आपको। और इसे कट कर लेंगे
अभी बाजू भी कटिंग हमारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हो गई है। इधर से भी कट कर लेंगे। देखिए ये हो गया हमारा। अब दोस्तों करना ये है आपको, इस पार्ट में बीच से कट कर लेंगे और एक कट यहाँ पे भी लगा लीजिए। अब देखिए बाजू का शेप देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से आई है दोस्तों। ये देखिए, यही चीजें मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को और बताना चाह रहा हूँ। काफी कमेंट आ रहे थे कि भैया बाजू मैं नहीं लगा पा रही हूँ, बाजू चढ़ ही नहीं रही है, बाजू लग ही नहीं रही है, कपड़े कम पड़ जा रहे हैं या ज्यादा हो जा रहा है। जब तरीके से आप कटिंग कर लेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। आप तरीके से नहीं कट पाते हो ना, इसी वजह से हो जाता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, जो मैंने अंदर के पार्ट निशान लगाई है उसे भी कट करके यहाँ से निकाल लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से। ध्यान रहे कि कोना बिल्कुल ही ना निकले, ऐसे। अब ये पार्ट हमारा फ्रंट का हो चुका है। तो ये जो कटिंग हुई है इसे आपको फ्रंट पे लगाना है। बैक पे इधर, बैक ये है और फ्रंट इधर है। ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। तो जैसे बताया गया है सेम इसी तरीके से आपको कटिंग करना है। मैंने ज्यादा उलझाया नहीं आपको, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बता दिए। इस तरीके से पूरे यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताएगा जिस तरीके से मैंने बता दिया आपको। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब भी करेंगे। अब बात करते हैं कि इसके आर्म होल का परफेक्ट कैसे नापेंगे। हम तो ये बाजू बताइए। अब इसके लिए मैं बैक कटिंग करता हूँ। बैक से आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि बाजू की कटिंग कैसे की जाती है, कैसे होता है। तो दोस्तों बैक कटिंग करने के लिए ऐसे रख लेंगे कपड़े को और अब निशान लगाएंगे। देख लें ऐसे, हाफ इंच मार्जिन देंगे नीचे जो फोल्डिंग में जाएगी और इस निशान को आपको लगा लेना है। इस तरीके से निशान को लगा लेंगे। देख लीजिए। अब दोस्तों हमें करना ये है कि लंबाई इनकी है 14 इंच की। ठीक है। 14.5 हमने रख लिया निशान यहाँ पे और हाफ इंच का एक निशान और लगाएंगे यहाँ पे। अब इस निशान को मिला लेंगे इस तरीके से। देख लीजिए ऐसे जो निशान आ रही है बिल्कुल फिक्स पे ही मैं कटिंग कर रहा हूँ। और एक निशान और लगा लेंगे जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है टेढ़ा मेढ़ा उसके लिए। क्लियर। अब बात करते हैं कि दोस्तों मैंने आपको बताया है 36 साइज की कैसे कटिंग करना है, तो 36 साइज में आपको आर्म होल की कटिंग बता रहा हूं मैं। तो शोल्डर इनका है 14 इंच का। देख लीजिए। तो 14 का हाफ आ जाता है 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच माइनस कर लेंगे। बड़ा गला है, 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 इंच। ठीक है। 6 इंच पे निशान को लगाएंगे और इसी तरीके से आपको इस तरफ से आर्म होल डाउन करने के लिए 36 साइज का छठा भाग 6 भाग से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा निकल के आएगा 6 इंच। तो 6 इंच पे निशान को लगाएंगे और इस जगह से देखिए 6 इंच का शोल्डर है तो हमने 6 इंच पे निशान लगाना होता है। ठीक है। तो ये निशान कब तक सही रहता है, जब तक 32 से 34 तक कटिंग करनी होती है। 36 के बाद चेंज होना शुरू हो जाता है ना। ठीक है। तो 36 के बाद हमें क्या करना होता है, 6 की जगह 6.5 पे निशान यहाँ पे लगाएंगे। 6 शोल्डर रखी है हाफ, तो 6 6.5 इंच यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। और इस निशान को दोस्तों इस तरीके से मिला लेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या आजकल चल रही है आप लोगों के लिए, जो बाजू नहीं चढ़ती है, बाजू नहीं लग पा रहे हैं, रिंकल्स आ जाती है उसके लिए। इसलिए मैंने बाजू के लिए आपको स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ तो बाजू कैसे लगाएंगे और कैसे लगेगी। ठीक है। अब दोस्तों इस जगह से हमें क्या करना है, 36 चेस्ट है इनका, चौथाई लेंगे। यहाँ पर चेस्ट 36 है, चौथाई ले लेंगे 9 इंच। देख लीजिए 9 इंच ले लेंगे यहाँ से इस तरीके से। क्लियर। और इसे फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से शेप कर लेंगे। देख लें ऐसे शेप कर लीजिएगा इस तरीके से। कमर इनके 30 इंच की है, चौथाई 7.5 इंच पर रखेंगे और एक टक्स का निशान लगा देना है। उसके बाद इस पे शेप दे दीजिए इस तरीके से शेप देंगे। देख लें ऐसे। यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। अब दोस्तों हमने आर्म आर्म मोड़ रखे थे 16.5 इंच का। ठीक है। तो ये आधा इंच यहाँ पे दबेगा। देख लीजिए इस तरीके से आधा इंच सिलाई में जाती है। वो सिलाई के लिए मार्जिन ऐसे ले लेंगे। जितना भी दबाव जाता है हाफ इंच हमारा जाता है सिलाई में, उतनी जाएगी। और यहाँ से ही आपको हाफ इंच ऊपर भी छोड़ेंगे जो कंधा दबेगा। ये सारी मार्जिन छोड़ना है आपको। और इसी जगह से आपको देखिए इस तरीके से नापना है कि 8.25 इंच हमारा आता है या नहीं आता है। तो यहाँ से गोल 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 ऐसे घुमा लेंगे। देख लीजिए इस तरीके से 8.25 इंच हमारे इस निशान पे आना चाहिए। तो देख सकते हैं 8.25 इंच बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। तो यही तरीके होते हैं बाजू की कटिंग करने के और आर्म होल की। ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे कटिंग करके यहाँ से निकाल
उससे पहले गले की गहराई भी आप नाप देख लें। 3 इंच का मैं बरोड़ दूंगा इनको, और 9 इंच गले की गहराई रखें। बैक का 9 इंच की गले की गहराई ले लेंगे और इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। देख ले, ऐसे बॉक्स बना लेंगे और यहीं से शेप दे देना है। किस तरीके से शेप देंगे देख लीजिए, ऐसे। अभी हमारा आर्म होल, गला, बैक सब तैयार है। अब बात करते हैं टक्स की। तो दोस्तों टक्स के लिए यहाँ से जितनी हमारी आ रही है 8.5 इंच, 4.25 पे निशान लगा लेंगे और टक्स का निशान बना लेंगे। 4.5 इंच से अधिक नहीं रखना है, ये देख लें इस तरीके से। तो ये बैक रेडी हो गया। और आज हमने बात करी है सिर्फ आर्म होल और बाजू की, कि आर्म होल की कटिंग कैसे होगी और बाजू की कटिंग कैसे होगी। तो बाजू की कटिंग मैंने बता दिया, अब आर्म होल की कटिंग देखिएगा कि किस तरीके से लगाई जाएगी, कैसे होता है वो चीज। यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसे निकाल लेंगे, जितनी दबाव में लेंगे उतनी छोड़ देंगे यहाँ पे मार्जिन को, और कट करके निकाल लेंगे इस तरीके से। गले को भी कट करके निकाल लेना है आपको, ऐसे। बिल्कुल ही ध्यान से देखते चले जाए इस तरीके से। अब दोस्तों इसे मैं थोड़ा सा घुमा लेता हूँ। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब आर्म होल की कटिंग करेंगे तो कहीं से कोना ना निकले। इन चीजों का सिर्फ आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से कटिंग करके निकाल लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से। अब बात करते हैं कि आर्म होल, जो आप लोगों का आर्म होल नहीं बैठता है वो किस कारणों से नहीं बैठते हैं वो देखिए। तो अभी जो हमने बाजू की कटिंग करी है दोस्तों, तो ये देख लें, ये हमारी बाजू की कटिंग है, देख सकते हैं। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को, ये देख। अब ये हमारा 1/2 इंच यहाँ पे कंधा दब जाएगा, और ये बीच का पॉइंट है, देख लें ये बीच का पॉइंट है, और ये ½ इंच हमारा यहाँ से दबने वाला है, ठीक है। अब इसे बाइसेप को हमने 1 इंच बड़ा रखा है और बॉडी वाले को 1 इंच कम रखी है, ठीक है। जबकि आर्म होल दोनों का बराबर है, 8.25 इंच ये भी है और 8.25 इंच ये भी आ रही है, ठीक है, देख सकते हैं। ये भी 8.25 इंच दोनों में है, क्लियर। अब हमें क्या करना है, 3 इंच। 3 इंच दोस्तों आपको इस जगह से देख लीजिए, बैक और फ्रंट इन दोनों पे निशान लगा लेंगे और ऐसे रखेंगे। जब बाजू लगाएंगे आप देख लीजिए बिल्कुल ही ध्यान से, भी समझ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। इस जगह से ऐसे 1/2 इंच रखेंगे, और 3 इंच तक तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं करना है, देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें हल्का हल्का इस तरीके से लेना होगा, देख लीजिए इस तरीके से हल्का हल्का लेंगे और यहाँ पे ला करके ऐसे मिला लेंगे बाजू पे, देख लीजिए इस तरीके से। एक एक पॉइंट को देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको। देख लीजिए ये हमारा यहाँ पे दब जाएगा, और ये यहाँ पे आकर के लाइन हमारी मिल चुकी है, देख सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से ही आपको मिला लेना। 1/2 इंच हमने ऊपर मार्जिन दी है छोड़ने के लिए, देख सकते हैं 1/2 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन छूट रहा है, जो कंधा दब जाएगा। ये बीच का बाजू का सेंटर है, और ये हमारा यहाँ पे मिल चुका है, देख सकते हैं। जब बाजू लगेगी तो इसकी फिटिंग और बढ़िया से आ जाएगी, देख सकते हैं इस तरीके से, क्लियर। तो इसमें क्या होगा, ना ही रिंकल्स आएगी, ना ही आपका झोल आएगा, और ना ही कहीं से खिंचाव आएगी। तरीके से काम करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने आज जो है आपको सिर्फ आर्म होल और बाजू की कटिंग पे बताई है, कि आज बाजू की कटिंग और आर्म होल समझ लें। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई किस तरीके से करना है। और बाजू की मेन फोकस थी, तो बाजू की मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे डाउन करना होता है। 3.5 इंच डाउन करना होता है, उस पर शेप बनानी होती है, और उसके बाद ये शेप लेना होता है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला कंटेंट क्या बनेगी उस पर बताएंगे, वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, नहीं तो ऐसे बैठा के रख लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, देख लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इतनी चीजें समझ में आ गई, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आ गई आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। अगला कंटेंट क्या बनेगी वो आप कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।